जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। दोनों से बढ़कर जिस व्यक्ति के जीवन में ब्रज भाव अवतरित होता है उसका अस्तित्व कथन मात्र के लिए बचता है। श्री भाई जी महाराज के जीवन में भी भगवान की कृपा का अपरिसीम समुद्र लहराता रहता था। साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, मैंने अपने निरे बाल्य जीवन में पूज्य बाबा की देह दशा तो देखी ही थी। श्री भाई जी महाराज के उतने निकट संपर्क में मैं नहीं आ पाया था, परंतु श्री भाई जी महाराज भी एक दूसरे से बढ़कर वाली कहावत चरितार्थ करते थे। मैंने पूर्व के अध्याय में कहा है कि सायंकाल लगभग 5 बजे पूज्य बाबा रतनगढ़ के रेत के धोरों में शौच क्रिया करने एवं घूमने जाया करते थे। रतनगढ़ गांव के बाहर रेत के टीबे ही टीबे थे। कभी कभी श्री बाबा के साथ पूज्य श्री पोद्दार महाराज श्री भाई जी भी घूमने जाया करते थे। जब श्री पोद्दार महाराज साथ जाते तो पूज्य बाबा उन्हें बैठकर प्रायः जय तितेधिकम जन्म ना ब्रज गोपी गीत सुनाया करते थे। जब पूज्य बाबा उन्हें गोपी गीत सुनाते उस समय उनकी भाव दशा देखते ही बनती थी। उनके हाथ में जल से भरा लोटा होता था और पूज्य बाबा कमंडलू रखा करते थे, परंतु उनके हाथ एवं पैर लड़खड़ाते थे, जैसे खुद को वे संभाल नहीं पावेंगे, गिर पड़ेंगे। एक दिन मैं पूज्य बाबा के साथ घूमने जाने के लोभ में घर से चल पड़ा, परंतु पता चला पूज्य बाबा एवं पोद्दार महाराज चल पड़े हैं। मैं पीछे पीछे गया। मेरे मामा श्री चिमनलाल जी गोस्वामी मेरे साथ थे। श्री पोद्दार महाराज गांव वासियों के सन्मुख तो ठीक चल रहे थे, ज्यों ही एकांत धोरों में बैठकर पूज्य बाबा ने गोपी गीत सुनाना प्रारंभ किया। मैं शौच क्रिया कर रहा था, अतः दूर से देख रहा था। उनकी दशा शराबी की तरह हो गई थी। शौच हो आने से उनका लोटा जलपात्र हल्का था, फिर भी उनसे संभल नहीं रहा था। मैं दूर से सुन रहा था। वे कह रहे थे, पूज्य श्री भाई जी कह रहे थे, बाबा मेरी आँख में संसार है ही नहीं, श्री कृष्ण ही कृष्ण बचे हुए हैं। मैं कुछ काल किसी वस्तु को देखता हूँ, फिर उसी स्थान में श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। मैं अपने को एक विक्षिप्त भी नहीं कह सकता, विलक्षण दशा में हूँ। मुझे अपनी सत्ता के स्थान पर भी श्री कृष्ण, कभी श्री राधा रानी, कभी कोई गोपी दिखती है। अपने इस पार्थिव देह का भान भी मात्र कल्याण एवं गीता प्रेस का कार्य करना है, इसलिए होता है। रुचि ऐसी ही होती है कि यह भी नहीं हो तो अच्छा रहे। मैं शरीर हूँ, मेरा परिवार है, ऐसी कभी वृत्ति ही उदय नहीं होती। मेरे लिए न संसार बचा है, न सांसारिक पत्नी पुत्र आदि संबंध बचे हैं, किंतु स्वाभाविक मेरा जैसा व्यवहार वर्षों से चला आ रहा है, उन संस्कारों से उसी सांचे में ढला व्यवहार चलता रहता है। पूरी ईमानदारी की बात यही है कि यह सब व्यवहार भी श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। स्वाभाविक ही श्री कृष्ण अपनी इच्छा से जब जैसा व्यवहार इस पार्थिव देह से कराना चाहते हैं वैसा करा लेते हैं। हाँ, यश अपयश मुझे अवश्य मिलता है, परंतु यश अपयश करने वाले भी श्री कृष्ण ही दिखते हैं। श्री पोद्दार महाराज इस प्रकार की बात बोलते बोलते एकदम कांपे और धम्म से धोरों में गिरकर बेहोश हो गए। हम दोनों ही शौच क्रियार्थ दूर दूर बैठे थे। थोड़ी देर पश्चात श्री पोद्दार महाराज ने अपने को संवरित किया। वे अपने को संवरित करने की कला में
बहुत ही माहिर थे। मैं रोने लग गया था। उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, भाया थोड़ो चक्कर आ गयो थो, धोरा में चालने को अभ्यास छूट गयो है। परंतु वे रह रहकर भावाविष्ट हो रहे थे। वे मेरे मामा जी एवं पूज्य बाबा का सहारा लेकर चल रहे थे, परंतु उनके पैर न तो ठीक से उठ रहे थे और न ही ठीक से पड़ रहे थे। बाद में पूज्य बाबा मेरे मामा जी को बता रहे थे कि जिस समय भाव का अवतरण होता है, व्यक्ति के वश की बात नहीं रहती। श्री पोद्दार महाराज को तो भगवान श्री कृष्ण ही संभालते थे। पूज्य बाबा कई बार कहते हैं कि 5-5 मिनट पर भगवत स्मरण की चेष्टा करते रहो। भूल हो जाती है, सो इस विषय में यह निवेदन है कि भूल होती है तो होने दो, पर श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाइए। जब तक श्री कृष्ण प्यारे नहीं लगते तब तक भूल होगी ही, यह नियम है। सबसे प्यारी चीज़ भूलती ही नहीं। अभी श्री कृष्ण से अधिक प्यारी चीज़ और कोई होगी जिसके लिए श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण को याद करते करते अपने आप सब ओर का आकर्षण फीका पड़ जाएगा और वे सबसे प्रिय लगने लगेंगे। फिर भूल नहीं होगी। भावपूर्ण पुकार सच्चे मन से नहीं होती, यह ठीक है, पर इससे यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की अभी पूरी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई है। प्यासे को पानी की पुकार के लिए कहीं सीखने नहीं जाना पड़ता, अपने आप पुकार होती है, क्योंकि पानी उसके लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। वैसे ही श्री कृष्ण जिस दिन परम आवश्यक वस्तु बन जाएंगे, उस दिन सच्चे मन से उनके लिए पुकार होने लगेगी। श्री कृष्ण को याद करते करते वे अपने आप आवश्यक बन जाएंगे। फिर पुकार होगी, फिर पुकार होगी। श्री जी की मुझ पर कृपा है। इसका अनुभव कैसे हो, इसका उपाय आपने पूछा है। मेरी समझ में इसका सर्वोत्तम उपाय है श्री जी के चरणों का निरंतर चिंतन। मन श्री जी के चरणों में चिपक कर ही श्री जी की कृपा का अनुभव कर सकता है। अत्यंत प्रेम से राधे राधे कहते हुए श्री राधा रानी के चरणों में मन को लीन कर दें। फिर ऐसी कृपा का अनुभव होगा कि आप निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। जीवन का उद्देश्य यदि भगवान है तो फिर किसी भी जागतिक प्रलोभन में नहीं भूलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को स्वयं प्रलोभन देकर जांचा, किंतु मुचकुंद ने भगवान की ही दया से भगवान को लिया, भोगों को नहीं। उसी प्रकार संत के साथ सर्वथा शुद्ध पारमार्थिक संबंध ही रहे, पारमार्थिक संबंध ही रहे। पढ़ने सुनने का सार इतना ही है कि नेत्रों में, मन में, प्राण में प्रिया प्रियतम बस जाएं, अन्य के लिए तनिक भी स्थान न रहे। प्रियतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। धर्मशाला में तिल रखने का भी स्थान न देखकर जैसे नया यात्री वहाँ से हटकर दूसरी धर्मशाला की खोज में चला जाता है, वैसे ही नेत्र, मन, प्राणों में सर्वत्र प्रिया प्रियतम को भरा देखकर विषय अपने आप हट जाएं। इसके लिए प्रयत्न करें, इसके लिए प्रयत्न करें। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसकी दृष्टि में अपने केवल भगवान ही होते हैं, एवं जो कुछ भी बचा रहता है वह भगवान का ही होता है। उस अवस्था में उसके लिए मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई आदि कुछ भी नहीं रहते। किंतु जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के समर्पित व्यक्ति से संबद्ध मानता है, वह बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भगवान को समर्पित हुई वस्तु से संबंध रखने वाली वस्तु भी स्वाभाविक भगवान को समर्पित हो जाती है और उस पर भगवान का विशेष अधिकार होता है।
अवश्य यह बात तभी लागू पड़ेगी जब कोई व्यक्ति अपने आप को हृदय से भगवान के समर्पित भक्त से संबद्ध मानता है। युगल सरकार को चित्त में बसाइए, जीवन का यही परम लाभ है। समय विद्युत की भांति आपके देखते देखते आपको छोड़कर भाग रहा है। गिनती के श्वास एक एक करके कम होते जा रहे हैं। अब समय नहीं है कि आप किसी भी अन्य प्रपंच में तनिक भी मन लगाएं। वाणी प्रिया प्रियतम के मधुर नाम का उच्चारण करें, कान उनके लीलामृत का पान करें एवं नेत्रों के सामने युगल छवि निरंतर बनी रहे। बस यही अभ्यास करना है तथा प्राणों की शक्ति लगाकर करना है। प्राणों की शक्ति लगाकर करना है। जय श्री राधे। जय श्री